हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर औलाद मखदूम सुन्ना सीधी सरकार जमाल अशरफ साहब किबला शफीउल जिलानी की आमद मिंबर शरीफ पर शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजूर खान साहब किबला मिसबाही मिंबर शरीफ पर हैं अल्लामा मेहंदी हसन साहब किबला मिसबाही और हमारे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमा तशरीफ फरमाए। बात मदीने शरीफ की आई, बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की आई। एक शेर सुने आप मचल जाएंगे यहाँ भी, अपने घरों में भी, और अपने घर से जब निकलेंगे तो आप जब भी इस जलसे को याद करेंगे मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। सरदार करेंगे नज़मी तार करेंगे। वाह वाह वाह। मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, हर आदमी मदीना शरीफ जाना चाहता है, ये बिल्कुल तय है। तो अब हर आदमी यहाँ से लेके वहां तक हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। जी नौशाद भाई इनको अपने कैमरे में कैद करें, फिर से मोहब्बत से उठाए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब शेर सुने की सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। आय हाय हाय वाह वाह। जमींदार करेंगे उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से मैं कह दूंगा कि जाओ अब जो भी करेंगे सरकार करेंगे। नवाज की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से मैं कह दूंगा कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। मिंबर शरीफ पर मेरी जमात का एक अजीम खतीब, एक अदीब आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मेहंदी हसन साहब किबला मिसबाही के पैकर में जलवा फरोग अदा का मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए, अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजें, इस्तिकबाल बख्शें। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा फरमा औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद जमाल अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी डिहिया शरीफ और क़याम गाह में आराम फरमा हुजूर शहजादे सैयदना औलादे रसूल सैयद सलमान अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी जाए शरीफ। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमा शोहरा हुफ़ाज़ क़ुर्रा बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले मज़हरे मज़दरियत हम फ़कीरों की सरवत रब्बे आला की नेमत हक़ तआला की मिन्नत, मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत, सिर्रे ग़ैबे हिदायत फ़तहे बाबे नबूवत, ख़त्मे दौरे रसालत मरकज़े दौरे कसरत, कासिमे कब्ज़े नेमत नाइबे दस्ते कुदरत, गुले बागे रसालत महरे चरखे नबूवत, नौ शए बज़्म जन्नत नौ बहारे शफ़ाअत, शबे असरा के दूल्हा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा। फिदा का हुआ होना की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करने और मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दर हाय बस्ता राज कलीदे करम कुशा। अज़ीज़ान गिरामी, आज का हमारा आपका ये शानदार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिसमें हम आप तमामी हजरात शिरकत फरमाए, ये आपका जाना माना
महबूब मदरसा मदरसा अहले सुन्नत गौसुल उलूम शाह मऊ, जिसकी अजीम काविशों के नतीजे में आज का हमारा आपका ये खूबसूरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है। आपकी निगाहें ये देख रही है कि मिंबर नूर पर अजीम हस्तियां तशरीफ फरमा है और कुछ क़याम में आराम फरमा है, जैसे कि हज़रत अल्लामा हुजूर सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी का नायाब खिताब हमारे बीच होगा और हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब किबला अपनी शांति जो भी जलवा फरमा है उनके खिताब से भी हमें और आपको लुत्फ़अंदोज होना है। मैं बस थोड़ा सा टाइम लेकर के आपके रूबरू हाजिर हूँ, तकरीर करने के लिए नहीं, तकरीर तो हम लोग रोज तकरीर करने की गरज से नहीं हाजिर है, बस आप तमामी हजरात के रूबरू हाजिर हो गया। और वैसे भी तकरीर की इस वक्त जसारत भी नहीं है, इसलिए कि कल एक शानदार प्रोग्राम आपके महबूब मदरसा सैयदा अमीना लिल मोमिनात मोहनगंज में हुआ और आज दूसरा प्रोग्राम ये आपका दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा गौसुल उलूम शाह मऊ में हो रहा है। हम आप इसमें भी शरीक हैं। उसमें चूंकि स्टेज पे तकरीर करना तो बहुत आसान है कि घंटा 2 घंटे का टाइम दे करके काम हो सकता है, लेकिन ये स्टेज लगाने में कितनी मेहनत होती है। कल की तारीख में मुझसे पूछे होते और आज की तारीख में इस प्रधान से पूछ लो, बड़ी मशक्कतों का ये काम है। ये खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे तमाम हज़रात तशरीफ फरमाए। अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारे आपके बीच मुखय्यिद कौम अलहाज हाजी फारूक अहमद साहब किबला, जो बरगोई सिंहपुर के नाम से हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन मैंने जाना भी है, पहचाना भी है और माना भी। वाह वाह। आज जिस दारुल उलूम शाह मऊ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, जिसकी मिलिट्री कमेटी में काफी अहम रोल आता है, वो अपनी जगह पे कि हर आदमी किसी को उड़ती हुई उड़ान देखता है तो वो बैठ करके सिर्फ एक दुआ करना जानता है कि या अल्लाह इसकी जल्दी से जल्दी जहाज गिर जाए और ये बन जाए। इसके सिवा हमारी ज़हनीयत और कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्यारे हर उड़ते हुए परिंदे को अगर देखें तो अपने रब की बारगाह में उससे गिरने की दुआ न करते हुए, बल्कि ये दुआ है कि मौला जो उड़ान इसको तूने इनायत फरमाई है, मौला मुझे भी। वाह वाह। ये जो परवाज़ सुभान अल्लाह, ये परवाज़ जो तूने मुझे उसे इनायत की है, मौला मुझे भी नसीब फरमा। ये हमारी दुआ होगी तो यकीनन हमारी दुआ भी होगी और लोगों का आपके साथ करम। तो मोहब्बत के साथ अर्ज कर रहा था कि ये तो कागजी मैटर है कि आप मैनेजिंग कमेटी में कुछ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये तामीर पूरे समाज की है, ये तामीर पूरे समाज की है। लेकिन जहां पूरे समाज ने अपना ताउन पेश किया है तो वही इस मस्जिद में हाजी फारूक साहब किबला ने अपना अहम ताउन किया कि ये अहम आपका रोल इसमें है। अब आप मेरी तरफ तवज्जो दें। मुझसे नाकारा मैं कहता हूं कि इलाके का कोई मौलवी ना होगा, जुमला है, कोई ना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल का प्रोग्राम जिन लोगों ने देखा होगा तो 54 और 92 के लगे हुए इस पंडाल के अंदर इतनी औरतें बैठी हुई थी कि कहीं औरतों की जगह नहीं थी। सैयदा अमीना से 14 बच्चों की फरागत थी और वो फरागत में अगर तमाम इलाके का सहयोग शामिल है तो उसको आगे बढ़ाने में हाजी फारूक का सबसे पहला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सबसे पहला कदम। वरना मैं कभी कभी तो अपने बेढंगपन का सबूत देते हुए ये कह देता हूँ कि हमारी बिरादरी दूसरे को पूजने को तैयार है, लेकिन अपनी बिरादरी को सलाम करने को तैयार नहीं। वाह वाह। हमारा हम ये नहीं कहते कि ये बहुत अहम बात है, बेढंगपन है हमारा, लेकिन कह देता हूँ। लेकिन अभी जाने के आज हमारी आपको ये मिला है, हम और आप ये देख रहे हैं कि आज दारुल उलूम में आपका एक खूबसूरत प्रोग्राम रचाया
बैठाया गया है तो यकीनन अनीस प्रधान ने इस पर कोशिश काबिज की है, मेहनत लगन के साथ कदम को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब बढ़ाते बढ़ाते किसी से इन्होंने सलाम किया है, यकीनन जब चंदा मांगने वाला होता है तो लोग सलाम का जवाब भी देना गवारा नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार अगर प्यार से जवाब दे लेंगे तो कहीं ऐसा हो रस्सी लंबी फट जाए। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे, ये राहे खुदा है, ये राहे खुदा है, ये रसूलुल्लाह की मंजिल है। लेकिन उस वक्त से रसूल की मंजिल है, रसूल का जलसा है जिस वक्त रसूल की अहमद शान के लिए प्रोग्राम को रचाया। वाह सुभान अल्लाह। शान के लिए जब तक प्रोग्राम को रचाया जाए, रसूल की शान और अज़मत के लिए जब तक प्रोग्राम को रचाया जाए, वो मेरे रसूल का जलसा है। लेकिन जब आना उसमें शामिल हो जाए, जब खुशनुदी उसमें शामिल हो जाए, जब खुरपसंदी उसमें शामिल हो जाए, जब उसमें अनानियत शामिल हो जाए तो प्यारे वो रसूल भी नहीं रह जाता बल्कि वो आना का हो जाया करता है। और मेरे नबी ने ना आना को फरोग किया और ना आना को पसंद करते हैं, ना आना वाले को मेरे नबी पसंद करते हैं। वाह मेरे सरकार को ना आना पसंद है, ना आना की बोली मेरे सरकार को पसंद है। मेरे नबी का तो वो मिजाज है, मेरे नबी की तो वो शान है, मेरे नबी की तो वो है। यार आज भारत की सरजमीन में आप जी रहे हो, एक गरीब नवाज से तो वो रसूल का अंदाजा नहीं लगाया जिस गरीब नवाज में आने के बाद निहायत इस हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने अपने कदम को रखा है तो प्यारे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। ये कलमा पढ़ाना मेरे नबी के किरदार की तर्जुमानी है कि मेरे नबी ने आना नहीं पेश किया है बल्कि सबको शामिल। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हम बड़े फख्र से कहते हैं हम, तो वो हमारा हम कहां से निकलता है? वो हमारा हम किस साइड से निकलता है? वो हमारा हम भारत की महानता से निकला करता है। हे से हिंदू और दीन से मुस्लिम जब बनाया जाए तो उस वक्त हम बनते हैं, और जब ये हम बन गए तो यकीनन गरीब नवाज का भारत बनता है। और जो गरीब नवाज के ऐसे असीम भारत में रहो और दीवाने बन करके रहो तो प्यारे जिस गली में निकलते जाओगे तुम्हारा भी ऐलान होता जाएगा, तुम्हारे चलने की भी तारीफ होगी, तुम्हारे ऊपर बैठने की भी तारीफ होगी, जो चलते रहो सब तुम्हारा तारीफ लायक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मैं अर्ज कर रहा था, मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं जहां मैं की कोई जरूरत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि मेरे नबी का हर चलने वाला कदम अखलाक के तेवर पे था, किरदार के आईने में, कुरान के आईने में था। बहरहाल अर्ज कर रहा था ये मेरा नबी, जिस नबी ने उस मक्के की सरजमीन पर अपने कदम को रखा जहां इस्लाम और वक्त वारू को ताला से सिवाय जलने के कोई तारीफ करने वाला नहीं। लेकिन मेरे पैगंबर जब उस मक्के की सरजमीन पर अपने कदम को रखा तो रखने के बाद नबी ने अपने किरदार का जलवा पेश किया है, अपने किरदार का आईना पेश किया है। तो हम नबियों को यहाँ किरदार का आईना पेश कर रहे हैं। मेरे नबी का आईना ये है कि कूड़ा फेंकने वाली पैगंबर आखिरी समा पर है, बराबर मेरे पैगंबर को कूड़ा फेंका करती है। जब मेरे नबी का गुजर होता है तो कूड़ा डाल दिया करती है। एक मरतबा सरकार का गुजर हुआ, मेरे नबी को कूड़ा न पड़ा तो मेरा पैगंबर पूछता है लोगों वो बुढ़िया जो कूड़ा फेंका करती थी वो आज कहाँ चली गई? वो जो कूड़ा फेंका करती थी वो आज कहाँ चली गई? तो आका इरशाद आका से जवाब मिला कि ए मोहम्मद वो जो कूड़ा फेंका करती थी बीमार हो गई है अपने बिस्तरे अलालत पर, बिस्तरे अलालत पर। ये नबी की दुश्मन भी बुढ़िया जो मेरे पैगंबर पे कूड़ा फेंका उसने अपना मंसूबा बना रखा था कि हम मोहम्मद से लड़ नहीं सकते, हम जंग नहीं कर सकते, हम मोहम्मद में कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो लौ बेइज्जती करने के लिए कूड़ा ही डालते रहे। ऐसी बुढ़िया थी। लेकिन जब मेरे नबी को मालूम हुआ कि उसकी तबीयत खराब है तो ये मुस्तफा डाले रहा कमली वाला अखलाक का पैकर है वो नबी जिसने मुस्तफा फरमाने वाला पैगंबर है। वो नबी आया है, आने के बाद
बाद उस बुढ़िया के घर तशरीफ ले जाता है और जब उस बुढ़िया ने पैगंबर को देखा तो वो सहम गई, वो डर गई, कहीं ऐसा तो नहीं कमजोरी में बदला लेने आ गए हैं, कमजोरी में इंतकाम लेने के लिए आ गए हैं। इसलिए कि ये भी हमारा दस्तूर है कि जब किसी को कमजोरी हालत में पाते हैं तो हर कोई अपना इंतकाम ले लेता है, हर कोई अपना बदला ले लेता है। उस बुढ़िया ने भी यही सोचा कहीं ऐसा तो नहीं बदला लेने आ रहे हैं। अब वो सहम गई, उसी सहमे हुए आलम में मेरे नबी को देखती है तो सहमे आवाज में कहती है मोहम्मद कहाँ आ रहे हो? मेरा नबी फरमाता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास किसी और मकसद से नहीं आया, मेरा आने का मकसद ये है कि रोज कूड़ा फेंकती थी, आज तुमने कूड़ा न फेंका। जब मुझे मालूम हुआ कि अदालत की बुनियाद पर तुम ऐसा न कर सकी तो मैं तुम्हारी खैरियत लेने के लिए आ गया, तुम्हारी खबरदारी के लिए आ गया, तुम्हारी इयादत के लिए आ गया। ओ दुनिया में इसलिए आया ताकि मैं तेरी खैर ले सकूं कि तू किस हाल में है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी माँ के करीब पहुंच रहे हैं तो उस बुढ़िया ने मेरे सरकार के इस अंदाज़े करीमाना को देखा तो देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और छलकते हुए अश्कों से वो बुढ़िया अर्ज करती है बेटा मोहम्मद तुम वाकई इतने अच्छे हो कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़काया था वो लोग मेरी खैरियत लेने के लिए न आए, लेकिन मेरे लाल तुम कितने हसीन हो, तुम कितने अच्छे हो कि तुम मेरी खैरियत के लिए आए हो। तो सुनो कल तक मैं दुश्मन थी लेकिन या रसूल अल्लाह अब मोहम्मद की चादर बढ़ा दो, मैं ही कलमा पढ़कर इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम में अपना दाखिला करती है। मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिस नबी ने दो जहां में दुआएं दी हैं, जिस नबी ने अपने अखलाक के सत्ते में हमें और आपको ईमान की दावत दी है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अर्ज ये कर रहा था कि आज हम और आप दारुल उलूम अहले सुन्नत रसूल के सालाना प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जिसमें हम आप तमामी हजरात की शिरकतें हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत की उल्फत और मोहब्बत का सबूत देने के लिए हम आप तमामी हजरात की हाजिरी है। मैंने कुरान पाक की जो आयत शरीफा पेश करने का शर्त हासिल किया, उस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में मैं थोड़ी सी बात आपके गोशे गुजारता चलूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बंद पढ़ता हूँ। आप मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमा लें कि मदीने में शमा अजमेर में दीवाना रहता है। वाह 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 वाह। मदीने में शमा अजमेर में दीवाना रहता है, फरिश्तों का जहां पर आना जाना रहता है और बला आफत मुसीबत को छू नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। वाह वाह। बला आफत मुसीबत उसको हरगिज छू नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना। अदीजान गिरामी कुरान मुक़द्दस की मैंने आयत शरीफा पेश करने का शर्फ हासिल किया है। वो कुरान जिस कुरान को रब तआला ने तुम्हारी हिदायत के लिए, सुभान, वो कुरान जिसको रब तआला ने रहनुमाई के लिए नाज़िल फरमाया, और वो कुरान जिसको अल्लाह ने तुम्हारे ईमान का निसाब बना करके नाज़िल फरमाया है। हजरात जिस तरीके से निसाब तमाम तर चीजों के हैं ऐसे ही हमारे ईमान का भी निसाब है, हमारे इस्लाम का भी निसाब है। जिस तरीके से पढ़ा जाता है एक सनद हासिल करने के लिए, जिस तरीके से डॉक्टरी के लिए डॉक्टरी की सनद लेने के लिए उसकी तालीम हासिल की जाती है, जिस तरीके से मास्टरी के लिए उसकी तालीम हासिल की जाती है बिना किसी तमसील और तस्बीह के प्यारे, ऐसे ही हमारे ईमान की सनद है हमारा कुरान कि अगर हमें ईमान पर कायम रहना है तो हमें कुरान को पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ करके ईमान पर हमारा आपका तहफ़्फ़ुज़ और बका बहुत मुश्किल है। एक शायर ने एक शेर कहा है, हालांकि मौका उसका नहीं है लेकिन मैं कह देता हूँ, क्योंकि बेढंगा आदमी हूँ कह सकता हूँ तवज्जो के साथ, लेकिन मुलाहिजा फरमा ले। हवस की परवरिश होती है दर पर्दा मोहब्बत के, हवस की परवरिश होती है दर पर्दा मोहब्बत के। कहाँ इस दौर में कोई किसी से प्यार करता है? वाह वाह। हवस की परवरिश होती है दर पर्दा मोहब्बत के, कहाँ इस दौर में कोई किसी से प्यार करता है? अभी जाने गिरामी मैंने अर्ज किया कुरान बगैर पढ़े थे न तो दयानतदारी के साथ तुम मुसलमान हो सकते हो, न अपने ईमान की सनद दे सकते हो, न अपने ईमान का सबूत पेश कर सकते हो। जिसके
ताल्लुक में जुमला और पेश करता चलूं। डॉक्टरों से काम तो हमारा चलता रहता है, वो डिग्री बगैर डिग्री का डॉक्टर हो तो भी काम उससे चलता रहता है, झोला छाप डॉक्टर हो उससे भी हमारा काम चलता रहता है। लेकिन थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, जब किसी सिविल सर्जन के पास आप पहुंचे तो फौरन वो आपको ये बताता नजर आएगा कि भाई जिसने आपका इलाज किया है उसने दवा तो आपकी कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान हो गया, यानी उसका रिएक्शन हो गया बिना किसी तमसील के प्यारे। अगर यही पढ़ा लिखा डॉक्टर होता तो रिएक्शन का कोई खतरा नहीं था, कोई रिएक्शन का खतरा न होता। बिना किसी तमसील के ऐसे ही बगैर पढ़े हो अगर आप तरक्की कर जाते हो तो प्यारे तरक्की तो कर जाओगे, लेकिन दौलत हो गई ईमान से पीछे नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दौलत की राह पर आपने तरक्की करना चाहा, दौलत के रास्ते पर आपने कदम को बढ़ाना चाहा, आपने तरक्की की राहों पर गामजन होने के लिए किसी बड़े के दामन से अपने आप को जोड़ लिया, आपको नेतागिरी की राह में तरक्की करने के लिए किसी के दामन से अपने आप को जोड़ लिया। लेकिन मैं बस्ता आपसे गुजारिश कर रहा हूँ प्यारे, हर पीछे से जिसके पीछे चला जाएगा उसकी राहों पे आप चलते तो चले जाओगे, लेकिन ये चलते हुए आपके कदम आगे तो बढ़ेंगे। अगर आपने दौलत की तरफ अपने कदम को बढ़ाया तो अपनी दौलत को देखते रहो। कहीं सरकार तो नहीं बनाए दे रही है, कहीं हामान तो नहीं बनाए दे रही है, कहीं नमरूद तो नहीं बनाए दे रही है। अरे लोगों इस दौलत को भी हासिल करते रहो, तो इसे दिन में भी आप ये कोशिश करते रहो कि हम अहले ही रातों को बना के रखे ताकि हम दौलतमंद भी रहे और इस्लाम के एक सिपाही। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। आज मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ममालिक मुस्लिम ममालिक के एतबार से अगर बात किया जाए, मुस्लिम ममालिक के एतबार से, तो इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 54 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमानों के, लेकिन एक वक्त था कि सिर्फ एक बेटी की इज्जत के लिए मोहम्मद इब्न कासिम ने सबसे पहले पेशकदमी जो की थी सिर्फ एक बेटी की आबरू के लिए किया था, एक बेटी के लिए की इज्जत के लिए किया था, एक बेटी की हिफाजत के लिए किया था, एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए किया था। लेकिन आज आप देख रहे हैं ममालिक इतने ज्यादा, लेकिन इज्जतें कितनी दीवार हो रही है। खूब चला तो रहे हो आप, यूट्यूब पर आप देख तो रहे हो, फेसबुक पर आप देख तो रहे हो, लेकिन सिर्फ एक तमाशा ही तो बना करके आपने देखा है। एक मुस्लिम बेटी की इज्जत लुटते हुए आपने यूट्यूब पर देख तो लिया है, लेकिन तमाशा के अलावा बोलो आपके दिल पर कुछ और असर हुआ होगा, कुछ और तासुर आपने पड़ा होगा, कुछ और आपका एहसास जागा होगा, कुछ आपका जमीर जागा होगा। यकीनन इसकी तरफ आपकी तवज्जो इसलिए नहीं होती कि आपने इस्लाम की हमदर्दी को सच्चाई से मुलाहिजा नहीं फरमाया, इस्लाम की तारीख को शराफत के साथ आपने पढ़ा नहीं, इस्लाम के ज़वाबित को आपने समझने की कोशिश नहीं की है। ऐ लोगों गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा लोगों, आज हर तरफ तुम्हारी नई तस्वीरें पेश की जा रही है और तुम्हारे पुराने इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। आज तस्वीर तुम्हारी होती है और नाम लिया जाता है। ऐ लोगों अपनी भला के लिए, अपनी पनाह के लिए, अपनी खूबियों के लिए, खुद अपनी हिफाजत के लिए आप इस्लाम को रुसवा होने से बचाओ, तुम्हारी भी रुसवाई बचती चली जाएगी और तुम्हारे इस्लाम की भी रुसवाई होगी, तुम्हारा इस्लाम की रुसवाई से बचता चला जाएगा। आज सरे बाजार इस्लाम रुसवा किया जा रहा है, हर तरफ से इस्लाम की रुसवाई हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मजहब इस्लाम रुसवा तुम्हारे नाम की बुनियाद पे हो रहा है, इसलिए कि हम दुनिया का कोई भी काम अंजाम दे रहे हैं तो हमें उससे मकासिद हमारे कुछ भी, मामलात हमारे कुछ भी, मैं उसकी बहुत ज्यादा गहराई तो नहीं जानता, लेकिन अगर एक मिलाद भी हम कर रहे हैं तो उसमें अपनी आना को शुमार किए दे रहे हैं, बेतरतीबी को शामिल किए दे रहे हैं, बदतहजीबी को शामिल किए दे रहे हैं। हम नबी के मिलाद की महफिल को सजा रहे हैं और उसके अंदर बेढंगपन करते जाते हैं, तो प्यारे बेढंगपन मुसलमान करेगा आज का मुसलमान और बदनाम मेरे मुस्तफा का इस्लाम होगा।
कभी इसके आईने में आपने सोचने की कोशिश की है? लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक दाढ़ी वाले से बात हुई, दाढ़ी वाले से इससे सवाल हुआ कि भाई दाढ़ी रख लो, तो उसने कहा कि क्या बताएं मौज़ाब, अभी जो है दाढ़ी रखने का क्योंकि मौका है। मैंने कहा भैया उम्र तो आ गई है, मौका कब आएगा? तो उसने कहा इसलिए कि अभी बहुत झूठ बोलना है, इसलिए हम दाढ़ी नहीं रखते कि अगर हम दाढ़ी रख करके झूठ बोलेंगे तो सिर्फ इस तरह तो मैं गुनहगार होता हूँ, लेकिन दाढ़ी रख करके अगर मैंने झूठ बात कही तो मेरा इस्लाम रुसवा होगा, मेरे इस्लाम की रुसवाई होगी। तो मेरे प्यारे इस्लाम की शान के लिए, इस्लाम की इज्जत और आज़मत के लिए अपने उम्र को अंजाम देने की कोशिश किया करो, ताकि तुम्हारा इस्लाम भी आगे बढ़ता जाए और तुम्हारे ख्वाजा का नाम। आज हम और आप मुन्ना जायसवाल ने 500 रुपया इनायत कमाई में बरकत और तरक्की है। तो अर्ज कर रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, सहमे हुए हम और आप। कुछ लोग हैं सिर्फ ये सोच करके औरों की महफिल को अटेंड करते हैं कि ताकि हम उसमें शामिल रहेंगे तो इस्लाम पर कोई आपदा नहीं आनी पाएगी। हालात को सामने रख करके कि हालात में हम शामिल रहेंगे तो इस्लाम पर आफत नहीं आएगी। ये बात बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, माकूल है, लेकिन इसके आईने में एक बात मैं भी पेश करना चाहता हूँ तो के साथ, लेकिन आप मुलाहिजा फरमा लें। आप शामिल हो रहे हैं हमारे स्टेज पर, जासूस बनकर के शामिल हो, या हमारा सिपाही बनकर के शामिल हो, या हमारा एजेंट बनकर के शामिल हो। ये शमूलियत आपकी हमें कबूल तो है, लेकिन शर्त ये है कि अगर तुम हमारे सिपाही बनकर के, इस्लाम के सिपाही बनकर के जा रहे हो, तो किस तरह अगर माँ की इज्जत पर बात आती है तो तुम उछाल जाते हो, ऐसे मेरे नबी की शान की बात आ जाए, मेरे ख्वाजा की शान की बात आ जाए, इस्लाम की आज़मत की बात आ जाए तो फौरन उछल कर कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस्लाम मेरा दिल। सुभान अल्लाह। जब ये हमारा ज़हन, जब हमारा ये दिमाग होगा तो यकीनन दूसरी महफिलों में हमारी शमूलियत करामत होगी। लेकिन आप बताओ कि किसी पहलू से अगर आपको लगता हो कि हम किसी दूसरे में शामिल हो रहे हैं तो इसलिए शामिल हो रहे हैं कि जल्द ताकि हम इस्लाम वाला अगले को बना लें, इस्लाम के वसूल अगले के बीच में ला दें, ये किसी पहलू से नहीं लगता है। मैं अपने बिरादराना ताल्लुक पर एक जुमला और पेश कर रहा हूँ, वो जुमला मेरा बर्दाश्त कर ले, बस ये आखिरी बात होगी इंशाअल्लाह, लेकिन तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमा ले। अगर आप ये कहें कि भाई मैं इसलिए औरों को अटेंड करता हूँ ताकि आसानी के साथ अपना भी एक शुमार रहेगा, तो हमारे खिलाफ कोई बात होगी तो हमें मालूम होगी, हम उसकी मुदाफियत कर लेंगे। लेकिन आप बताओ प्यारे, मुदाफियत की गरज से शमूलियत आपकी हो रही है और मुदाफियत करने के बजाय आया कौन जा रहा है? ना तो तुम्हारी शादी से पता चलता है, ना तो तुम्हारे विवाह से पता चलता है, ना तुम्हारे तीजा चालीसवें से पता चलता है, ना तुम्हारे किसी और प्रोग्राम से मालूम होता है, बल्कि अब अगर शादी भी हम कर रहे हैं प्यारे, जब तो जब होगा कि तुम जाते दूसरे की महफिलों में और तुम जाते तो सर पर कपड़ा करके दूसरों को खाने का सलीका मिल जाता। अरे ना मिल पाता ना सही, लेकिन कम से कम तुम्हारे अंदर जो कपड़ा रखा जा रहा था, तुम्हारे अंदर जो शराफत थी वो कायम रह जाती। अफसोस तो ये हो गया कि किस तरह शादी की महफिलें हैं तो प्यारे राष्ट्र और की बेटियां रोड पर नाचा करती थी, अब हमारे इस्लाम की बेटियां भी रोड पर नाचने लगी। ये है हमारी शमूलियत का नतीजा, ये हमारे इस्लामी शहजादियां, ये हमारी इस्लामी शहजादियां आज रोडों पर तमाशा बनती नजर आ रही है, रोडों पर नाचती हुई नजर आ रही है, शादी और विवाह के मौके पर डीजे के सामने डांस करती बेटियां नजर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ये कहाँ से तुम्हें तहसील मिली, ये कहाँ से तुम्हारे अंदर आ गया है? तो प्यारे तीसरे की महफिल को तुमने अटेंड किया तो इसका फायदा इस्लाम को नहीं दिया, बल्कि तुमने इस्लाम का नुकसान। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ख्वाजा का भारत और करे कोई हुकूमत 5 साल हिंद पर लेके सदा भारत में ख्वाजा की हुकूमत मुस्कुराती, सदा भारत में ख्वाजा की हुकूमत मुस्कुराती है। तो प्यारे ये ख्वाजा की हुकूमत सदा मुस्कुराती है और ख्वाजा हिफाजत भी करते हैं, लेकिन जो ख्वाजा का इस्तेमाल किया करते हैं ख्वाजा उसका इस्तेमाल करते हैं, ख्वाजा उसकी हिफाजत करते हैं, ख्वाजा जो मेहरबान, जो ख्वाजा पर ख्वाजा की जो मानने वाला होगा, जो ख्वाजा को अकीदत रखने वाला होगा, मेरा गरीब नवाज आज भी उसकी
चाहता हूँ कि इस भारत में जो मेरे गरीब नवाज के सहारे पर है, दुनिया की कोई ताकत उसे तस से मस नहीं कर सकती है, इसलिए कि वो गरीब नवाज वही गरीब नवाज है जिन्होंने उनको बैठा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान की न सिपाह में ताकत थी, न खुद राजा में ताकत थी कि उनको बिठा सके। तो आज भारत में राजा गरीब नवाज में अगर बैठाने से हो तो दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें जरर दे सकती है, न नुकसान दे सकती है, न तुमको हटा सकती है, न मिटा सकती है। लेकिन शर्त ये है कि गरीब नवाज वाले को बंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब्त-ए-बारी को ताला ने इसीलिए कुरान को तुम्हारे लिए निशान बनाया कि अगर उस कुरान से तुम्हारा राब्ता रहेगा, अगर उस कुरान से तुम्हारा ताल्लुक रहेगा, तो यकीनन कुरान से ताल्लुक जोड़ोगे तो दुनिया में दौलत भी तुम्हारे पास होगी, शाही भी होगी, लेकिन कभी फारूक आजम की गुलामी करते नजर आओगे, कभी उस्मान ज़ुन्नुरैन की गुलामी करते नजर आओगे और उनकी गुलामी करते नजर आओगे। तो ज़माना पुकार करके कहता नजर आएगा कि इस्लाम तेरी नदियां डूबेंगे, तेरी रगों में खून है नवाज। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।